परम पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, श्रावकों को कैसे अपने व्रतों और संयम के प्रति समर्पित रहना चाहिए ताकि वो संयम व्रत जो उन्होंने ग्रहण किए वो मजबूती से पालन कर सके, मजबूरी से नहीं, तो इसके लिए उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। श्रावक को अपने व्रत नियम संयम के प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना चाहिए जिससे कि वे अपने व्रतों का निष्ठा और दृढ़तापूर्वक पालन कर सके, उसमें किसी तरह की शिथिलता ना आए, ऐसा महाराज का भाव है। देखिए, अपने व्रतों में स्थिरता रखने के लिए सबसे पहले अपने व्रतों के उद्देश्य को ध्यान में रखना चाहिए। मैंने व्रत खुद लिया है, किसी ने दिया नहीं, और व्रत मेरे कल्याण के लिए है, वो हमारे जीवन की एक बड़ी निधि है। जैसे लोग अपने घर के निधि को बहुत संभाल कर रखते हैं, वैसे ही व्रत संयम को अपने जीवन की उत्कृष्ट निधि मानकर उसकी संभाल करनी चाहिए, उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, उसमें अपनी तत्परता रखनी चाहिए। तो अगर इस तरह की भावना हमारे हृदय में होगी तो हम व्रतों को कभी खोएंगे नहीं। जैसे आपके पास कोई कीमती वस्तु हो तो आप उसको संभालते हो क्योंकि आपको उसके मूल्य का पता है। इसी तरह जिस दिन व्रतों के मूल्य का बोध हो जाएगा, आपको उसे संभालने में किंचित भी कठिनाई नहीं होगी। और जो व्रत को एकदम साधारण चीज मानेंगे वो अपने जीवन में कभी स्थिरता नहीं रख पाएंगे। तो वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें व्रती होने का सौभाग्य मिला है। जो व्रती होने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। और व्रती होने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं तो अपने आप को मानो कि मैं दुनिया के भाग्यशाली लोगों में से एक हूँ, मुझे अपने इस व्रत की निधि को संभाल कर रखना है। दूसरा, संसार, शरीर और भोगों की असारता का बार बार चिंतन करें जिससे हमारा संवेग वैराग्य बढ़े। जब संवेग वैराग्य बढ़ता है तो व्रतों में दृढ़ता आती है, व्यक्ति पापों से विरक्त होता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाने में उत्साहित होता रहता है। तो संवेग और वैराग्य की वृद्धि के लिए हम संसार, शरीर और भोगों की असारता का बार बार चिंतन करें। ये चिंतन हमारे जीवन में बदलाव लाएगा, इससे हमारे व्रतों में दृढ़ता आएगी। और व्रतों की दृढ़ता का जो बार बार गुरुदेव भी बोलते हैं, व्रतों की रक्षा के लिए जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को बार बार भाओ। भावनाओं को भाने से व्रतों में स्थिरता आती है। तो हर व्रत के 5 भावनाएं बताई गई है, उनको भाएं। और यदि ऐसी अनुकूलता नहीं है तो एक भावना मन में बार बार दोहराएं, मुझे स्थिरता रखनी है, मुझको दृढ़ता रखनी है, मुझे स्थिरता रखनी है, मुझको दृढ़ता रखनी है। ये भावना संबल देगी और आपके व्रतों में स्थिरता आएगी।